हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो हम कंटेंट लेकर आए हैं एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं हिंदी के बीकॉम के थर्ड सेम के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए कंटेंट लेकर आए हैं। उनकी हर यूनिट से हमने क्वेश्चन बैंक तैयार किया है, तो चलिए देख लीजिए क्वेश्चन बैंक जो आपका तैयार हुआ है उसमें आपके किस प्रकार के क्वेश्चंस तैयार हुए हैं। तो ये बीकॉम के जो स्टूडेंट्स हैं, थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स, उनके लिए हिंदी का जो पेपर कंपलसरी है उससे संबंधित ये क्वेश्चन बैंक है। यूनिट सब आपको पता ही हैं कि उसमें आपके जो सिलेबस है 4 यूनिट हैं। फर्स्ट यूनिट में सारा भाषा से संबंधित है, फिर सेकंड यूनिट में कबीर से और मीरा से संबंधित है, इनके भक्ति काल से संबंधित है। उसके बाद आपके रीतिकाल के 2 कवि हैं, मतीराम, और फिर उसके बाद है देव। फिर इसके बाद आपके आधुनिक युग के दिनकर जी हैं, और साथ में आपके श्रीधर पाठक हैं। तो इस प्रकार से आपका ये सिलेबस 2-2 कवियों में डिवाइड है, और यहाँ से सभी से हमने क्वेश्चंस बनाए हैं। तो सबसे पहला जो आपके यूनिट 1 है, यूनिट 1 से ये क्वेश्चंस आपके निकल कर आए हैं। देख लीजिए, पहला क्वेश्चन है आधुनिक भारतीय भाषाओं की प्रमुख विशेषताएं बताइए। अभी तो ये हम आपके लिए क्वेश्चन बैंक लेकर आए हैं। अगर आपको इसके नोट्स भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराने हैं, क्योंकि जब तक आपकी क्वेरीज नहीं आएंगी तब तक हम शायद आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। तो कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज ज़रूर सेंड करें। और साथ में अगर अभी तक हिंदी मिरर के चैनल से नहीं जुड़े हैं, अभी आपकी टेंटेटिव डेट आई है 21। तो 21 जनवरी से आपके टेंटेटिव डेट आई हुई है। हो सकता है 1-2 दिन इधर उधर हो जाएं, लेकिन फाइनल डेट शीट यही रहती है एचएनबी की। तो हमारे साथ जुड़ जाइए, हिंदी मिरर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, और साथ में एक लाइक तो बनता है, और शेयर कर दीजिए सभी स्टूडेंट्स के लिए जो आप जैसे ही स्टूडेंट्स एचएनबी के थर्ड सेमेस्टर के कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं। आपकी हिंदी इतनी मजबूत नहीं होती है, लेकिन हिंदी मिरर से अगर आप तैयारी करेंगे तो एटलीस्ट आपके पासिंग मार्क्स 50 अबाउ तो बन ही जाएंगे सब्जेक्ट में। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चंस कैसे बने हैं यूनिट 1 से। आधुनिक भारतीय भाषाओं की प्रमुख विशेषताएं बताइए। आदिकाल को वीरगाथा काल क्यों कहा जाता है, उदाहरण से ही समझाना है। रीति शब्द का अर्थ बताते हुए रीतिकालीन काव्यधारा की विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। इसके बाद है भक्ति काल की जो संत काव्य धारा है उसकी प्रमुख प्रवृत्तियां का उदाहरण सहित विवेचन करना है। भक्ति काल में आपके 2 कवि हैं, अभी मैंने आपको बताया था कि मीराबाई हैं और कबीरदास जी हैं। तो कबीरदास जी जो हैं वो संत काव्य धारा से आते हैं, लेकिन जो मीराबाई हैं वो कृष्ण काव्य धारा से आती हैं। नेक्स्ट है छायावादी काव्य की मूल प्रवृत्ति। प्रवृत्ति का जो अर्थ होता है वो विशेषताएं ही होता है, तो आपको यहाँ पर विशेषताएं लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतेंदु युगीन कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालते हुए बताइए कि इस काल को आधुनिकता का प्रवेश द्वार क्यों कहा जाता है। तो ये भारतेंदु जी के द्वारा, भारतेंदु जी ने जो काम किया था आधुनिक काल में आकर, इसीलिए आधुनिकता का प्रवेश द्वार कहा जाता है भारतेंदु युग को। और भारतेंदु युग से ही जो आधुनिकता की शुरुआत हुई है, इस वजह से ऐसा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आधुनिक भारतीय भाषाओं का मात्र नाम उल्लेख करना है। तो भारतीय भाषाएं आपको पता ही है कि जो 18 भाषाएं हैं उनको मान्यता मिली हुई है, और 22 भाषाएं हैं। 22 भाषाओं में से जो ये डिवाइड है कि पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, इनमें जो भाषाएं हैं उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब जैसे पश्चिमी हिंदी में 5 भाषाएं हैं, खड़ी बोली है, ब्रज भाषा है, तो इस प्रकार से इनके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भक्तिकालीन साहित्य की 10 विशेषताएं। तो विशेषताएं 10 तो आप एटलीस्ट याद कर ही लीजिए, हो सकता है 5 भी पूछी जाएं या 10 पूछी जाएं, और ये आप नंबरिंग में याद ना करके इनको हेडिंग में याद कीजिएगा। एक एक हेडिंग बना लीजिएगा, तो उसके बाद फिर हेडिंग के अंदर आप कंटेंट डालिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट आपका कबीर का ही आ चुका है। कबीर काव्य में गुरु पद का महत्व स्पष्ट करना है। जो उन्होंने गुरु की महत्ता बताई है, गुरु का क्या महत्व है, कबीर ने क्या महत्व बताया है। जैसे गुरु का इनका एक दोहा भी है, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए। तो इस तरह से आप उस दोहे को अपना बना
दोहे को लिखकर उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, फिर है यहाँ पर सगुण और निर्गुण भक्ति में अंतर स्पष्ट करना है। सगुण क्या है और निर्गुण क्या है। जो संत काव्य है सारा निर्गुण के अंतर्गत आता है। सगुण काव्य जैसे राम काव्य, कृष्ण काव्य, सारा सगुण के अंतर्गत आता है। और इसके अंतर्गत आपको मीरा की भक्ति किस प्रकार की थी, तो मीरा की जो भक्ति थी वो माधुर्य भाव की थी। ठीक है, तो उसमें आपको बताना है किस तरह का माधुर्य भाव था। जैसे इन्होंने 10 प्रकार की भक्ति का दिखाया है, तो वो भी आप इसमें सारा एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट आ चुके हैं हम रीतिकाल के कवि मतीराम पर। मतीराम जी के में इस क्वेश्चन बन सकता है, मतीराम किस काल के कवि हैं। मतीराम के जो काव्य है उसमें रस और अलंकार किस प्रकार से उन्होंने दिखाए हैं, उसको उदाहरण सहित कोई भी आप उनका उदाहरण ले सकते हैं। कोई भी जो उनका काव्य है वहाँ से कोई भी पंक्ति उठाकर आप उदाहरण दे सकते हो। आपकी जो कविताएं हैं वहाँ से भी आप उदाहरण उठा सकते हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देहरादून सुषमा, ये नेक्स्ट जो आपकी लास्ट यूनिट है वहाँ से क्वेश्चन बने हैं। देहरादून सुषमा नामक कविता सौंदर्य अपने शब्दों में लिखिए। तो देहरादून सुषमा आपको मालूम ही है कि श्रीधर पाठक के द्वारा लिखी गई है, तो यहाँ से आप क्वेश्चन बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है भक्ति काल को स्वर्णयुग कहने के 5 कारण बताइए। अब ये क्वेश्चन आपका ऐसे ही बन सकता है कि भक्ति काल को स्वर्णयुग क्यों कहा गया है। 5 कारण भी वैसे ही आपको बस क्वेश्चन घूम जाते हैं, यहाँ पर हमने कारण पूछ ले, लेकिन क्वेश्चन आपका इस तरह से भी बन सकता है कि भक्ति काल को स्वर्णयुग क्यों कहा जाता है, इतना भी क्यों कहा जाता है। तो स्वर्णयुग अगर आपको पता है कि क्यों कहा गया है भक्ति काल को, तो आप किसी भी तरह से क्वेश्चन आए आप उसको अटेम्प्ट इसी आंसर में करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि दिनकरन में हिमालय चेतना विषय पर प्रकाश डालिए। अब यहाँ पर हिमालय चेतना के बारे में यहाँ पर पूछा गया है, लेकिन अगर आपको कवि दिनकर ने जो कविता लिखी है हिमालय, तो उसके बारे में अगर आपको संपूर्ण जानकारी है, उन्होंने क्या बताया है वहाँ पर हिमालय के बारे में, तो वो सब आप यहाँ पर उसके अटैम्प्ट कर सकते हैं उस आंसर को। बस थोड़ा सा आपको लैंग्वेज चेंज करके आंसर को अटैम्प्ट करना होता है। जिस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है उसी तरह से उस जो आपने पढ़ा है उसकी लैंग्वेज वैसे ही आप बनाकर आंसर अटैम्प्ट करेंगे, तो 100% आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे याद किया पैसे का वैसे ही लिख देते हैं, लेकिन जिस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है उस टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। नेक्स्ट है रीतिकालीन काव्यधारा में कवि देव का मूल्यांकन कीजिए। तो यहाँ पर कवि देव का आप जीवन परिचय लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आधुनिक काव्य का प्रारंभ कहाँ से होता है, भारतेंदु काल की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो ये क्वेश्चन ऊपर भी बना है, अब यहाँ दूसरे तरीके से पूछा गया है, तो आप इसको भी, ऊपर वाला तैयार हो गया तो ये वाला ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएगा। अब आपका ये क्वेश्चन जो है ये फर्स्ट यूनिट में से है, हिंदी भाषा के मानकीकरण किस तरह से जो हिंदी भाषा मानी गई है, तो वो मानकीकरण किस प्रकार से हुआ है उसके बारे में बताना है। तो जैसे हिंदी को जो खड़ी बोली जो है आधार बनाया गया था, तो उसका मानकीकरण आपको पढ़ना है कि किस प्रकार से हिंदी भाषा चलन में आई और किस प्रकार से इसको मान्यता मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी साहित्य के आदिकाल की 10 प्रमुख विशेषताएं। तो 10 अगर आपने याद कर ली तो किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जाए आप उसका अटैम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका आदिकाल को वीर गाथा काल क्यों कहा जाता है, स्पष्ट कीजिए। तो वीर गाथा काल क्यों कहा गया है, तो ये आपको अगर आपने इसकी विशेषताएं याद कर ली ना, तो फिर ये वीर गाथा काल क्यों कहा जाता है ये भी आपका आराम से तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रभाषा से क्या अभिप्राय है, स्पष्ट कीजिए। अब आप राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर भी कर लेना, दोनों कर लेना, राजभाषा भी और राष्ट्रभाषा भी, यहाँ से भी क्वेश्चन 100% आपका बन सकता है। दिनकर का संक्षिप्त जीवन परिचय जरूर याद कर लीजिए, जरूर बनेगा। मतीराम द्वारा रचित प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन जरूर बनता है। फिर आते हैं आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर, ये मैं साथ के साथ आपको करा देती हूँ, लेकिन इसके अलावा भी आप तैयार कर लेना क्योंकि वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन भी आते हैं। कबीर किस काल के कवि हैं, भक्ति काल के कवि हैं। देहरादून सुषमा श्रीधर पाठक। फिर नेक्स्ट है मेरे नगपति मेरे विशाल दिनकर की है। हिंदी साहित्य का श्रृंगार काल किसको कहा गया है, रीतिकाल को कहा गया है। बीजक किसकी है, जो है कबीर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कबीर एक समाज सुधारक थे, सिद्ध कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। अब ये समाज सुधारक का क्वेश्चन एक ऐसे भी बन सकता है कि कबीरदास जो हैं बाद में कवि हैं, पहले एक समाज सुधारक हैं, तो तब भी ये वाला ही क्वेश्चन का आंसर आप अटैम्प्ट करोगे अगर इस तरह से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, और ये 100% में 99 आपका क्वेश्चन जरूर बनेगा।
नेक्स्ट है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विस्तृत परिचय दीजिए, वर्गीकरण कीजिए। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि आपका जो वर्गीकरण होगा, जैसे पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, इस तरह से वो आपको बांटना है, फिर उनके बारे में आपको बताना है। अगर लॉन्ग आता है, शॉर्ट आता है, तो सिर्फ आपको उनके बारे में लिखना है। तो यहाँ से आपको भाषाओं के बारे में बताना है। अब भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है, सिद्ध कीजिए। देखिए यहाँ पर ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमने इसी प्रकार से बना दिया है। नेक्स्ट है दिनकर राष्ट्रीय कवि हैं, उदाहरण सहित बताइए। अब जो आपका हिमालय कविता है उसके बारे में थोड़ा बहुत आप लिखकर राष्ट्रीय कवि क्यों हैं उसके बारे में आप बता सकते हैं। नेक्स्ट है आपका भारतेंदु युगीन कवि विशेषताओं का जो वर्णन है वो आपको करना है। फिर इसके बाद है आपका मीरा की भक्ति काव्य की विशेषताओं पर प्रकाश डालना है। अब जो मीरा का हमने बताया था कि जो माधुर्य भक्ति है, तो वहीं से अगर आप पढ़कर इनकी विशेषताओं के बारे में लिखेंगे तो कोई बात नहीं, ये भी आपका आंसर सही रहेगा। नेक्स्ट है आपका रीतिकालीन यानी कि रीतिकाल की जो कविता की प्रवृत्ति यानी कि जो विशेषता है वैसे कैसी हैं ये आपको बताना है। तो ये कुल आपके 30 क्वेश्चंस थे और मुझे लगता है ये 30 क्वेश्चन आपके लिए सफिशिएंट रहेंगे। एक क्वेश्चन आपका बनता है, वो क्वेश्चन मैं आपको अलग से बता देती हूँ कि जो कबीर दास जी हैं उनको वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है, इसको नोट कर लीजिए। कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है और क्यों? वाणी का डिक्टेटर किसने कहा और क्यों? ये क्वेश्चन भी आपके लिए 99% इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी आप तैयार ज़रूर कर लीजिएगा। बाकी जो थोड़े बहुत क्वेश्चन रह गए हैं, वैसे तो मुझे लगता है 30 क्वेश्चन सफिशिएंट होंगे, लेकिन अगर मुझे लगता है कि कोई और भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो मैं उसकी वीडियो अलग से बना दूंगी। और इनमें से किसी भी क्वेश्चंस का आपको जो है नोट्स चाहिए या फिर तैयारी करानी है चैनल पर ही, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके जाना है, बेल आइकन हिट नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि नई वीडियो के नोटिफिकेशन तभी मिल पाएंगे जब आप हिंदी मिरर से जुड़ेंगे। और जल्दी ही आपकी फाइनल डेटशीट आने वाली है, उसकी जानकारी भी हिंदी मिरर की तरफ से आपको दे दी जाएगी। तो लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर कर दें सभी स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आप शेयर करते हैं तो आप किसी ना किसी की केयर ज़रूर करते हैं।